की बदनसीबी समझिए या खुशनसीबी समझिए, सन 1949 से लेकर आज तक 2022 तक ऐसा एमएलए टोटली गायब मैं तो नहीं देखा, शायद और कोई लोग देखे होंगे, पता नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद हमारे सूबे की सूरत हाल और हमारे सूबे की क़यादत और हमारे हिंदुस्तान के नेशनल लेवल की क़यादत, इस मसले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं मुख्तसर अंदाज में एक बात कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे सूबे के अंदर जो हालात हुए हैं वो हालात ये हैं कि अलग के अंदर कुछ फिरका परस्त अनासिर एक बारगाह बुजुर्ग की उसको मसले को लेकर तमाम किस्म की बातें करते हुए शर को फैलाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में आज 2 खातून और एक नौजवान शख्स की मौत हो गई। अभी तफसीलात इसके ताल्लुक से हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, हमारे सूबे के अंदर कुछ महीनों से ऐसे मामला चल रहे हैं जो कि बिल्कुल फिरका परस्त और फिरका परस्ती की सियासत के मोड़ के ऊपर है। मसलन मैं जैसा आपको एक बात बताता चलूं कि माजी में ऐसे हालात हुए, जैसा कि आपको 2 साल के अरसे की एक बात बताता चलूं मैं। एनआरसी का मसला हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। कोविड-19 का मसला 2020 का हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। 2021 में कोविड-19 का मसला हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। और आज हिजाब के मसले चल रहे हैं तो हमारी लीडरशिप खामोश। मैं लफ्ज़ इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जैसा कि अभी असेंबली के अंदर एक सेशन में हमारे मुस्लिम कायद बेंगलुरु के जनाब जमीर अहमद खान साहब कुछ हिजाब के ऊपर बोलना चाहते थे, जिनको पार्टी के सदर, कर्नाटका स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिवकुमार साहब ने रोक दिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई, तुमको फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि तुम हिजाब लगा सकते हैं, अपने अपने राइट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तुमको हिजाब के मसले में बोलने आता है तो फिर तुम एक मुस्लिम लीडर को असेंबली के अंदर खामोश कर देते हैं। क्या तुम हिजाब के ताल्लुक से बोलने नहीं दिया सकते? खैर ठीक, अगर खामोश भी करना है कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बोलना था, तुमने भी खामोशी अख्तियार की। तो मैं ये जितने मुसलमानों के वोट लेकर बरकरार इख्तियार आने वाली जमातें हैं, मैं उनको ये कर रहा हूं, जिसमें सेकुलर JDS है, कांग्रेस है, कई और जमातें हैं। मेरा कहना यह है कि जब तुम हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते या नासी के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तुम कई और मुद्दों पे मुसलमानों के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तो फिर तुम हिजाब के वोट लेने के लिए कैसे आते हैं? मैं आपको एक मिसाल बताता चलूं शॉर्ट में। कर्नाटका स्टेट के अंदर 224 सीटें हैं। 224 सीट में 90 सीटें ऐसी है जहां पे मुसलमान के 10,000 वोट लेने के बाद वो उम्मीदवार कामयाब होता है, और दूसरी 55 सीटें ऐसी है जहां पे 22 से 23,000 वोट लेने के बाद मुसलमानों के उस उम्मीदवार कामयाब होता है। कौन लेते हैं? सेकुलर के नाम के ऊपर, ये कांग्रेस, ये JDS, कोई और जमातें। और जिसमें से 22 सीटें ऐसी है जहां पर सॉलिड मुसलमान जीतता है, जिसमें मैसूर ले लीजिए आप, शिवाजी नगर ले लीजिए आप, बीदर ले लीजिए, गुलबर्गा ले लीजिए, हुबली ले लीजिए, धारवाड़ ले लीजिए। तो मेरा बोलना यह है कि भाई, हमने तुमको वोट दे के मुंतखब किया, तो इसका मतलब यह है कि तुम खामोशी इख्तियार ना करें। चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, तुम्हारा काम है कि असेंबली में रिप्रेजेंटेशन करना। हमने तुमको इसीलिए वोट देके पहुंचा है। आप जैसा कि मिसाल की बात ले लीजिए, हिजाब का मसला हुआ, मैं सलाम करता हूं खातून को, गुलबर्गी की रुकन असेंबली, इन्होंने सबसे पहले कर्नाटका स्टेट में प्रोटेस्ट किया। बाकी के 6 रुकन असेंबली क्या आप खामोश क्यों बैठे? जिसमें हमारे बीदर के रहीम खान है। रहीम खान तो हर वक्त में खामोशी इख्तियार करते हैं। एनआरसी का मसला खामोशी इख्तियार, कोविड-19 का मसला खामोशी इख्तियार, हिजाब का मसला खामोशी इख्तियार, आज अलग का मसला चल रहा है, आज 2 खवातीन की और एक शख्स की मौत हो गई, आप फिर भी खामोश हैं। क्या वजह
कहना चाह रहा हूं कि हम आपको वोट देते हैं, हम आपको मुंतखब करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी नुमाइंदगी ऐवानों के अंदर पहुंचाएं और वक्त के हुकूमत की कान पे इस बात डाल के ये अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। आज देखिए, अब 4 तारीख से बजट सेशन शुरू है। जब सिद्धरामैया की फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट बनी उस वक्त में हमारा बजट माइनॉरिटीज का 3000 करोड़ रुपए था। आज बजट कितना कर दिए? 500 करोड़ रुपए कर दिए। 500 करोड़ के बजट के अंदर कई बच्चे सफर हो रहे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, लोन्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन में कई बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने जिन रुकन असेंबलियों को मुंतखब करके मुसलमानों के वोट के ऊपर आप असेंबली में पहुंचते हैं, तो आपका फरीजा बनता है कि मुसलमानों के मसाइल उठाना, चाहे कोई मसला क्यों ना हो। आप कांग्रेस के इतने एमएलए हैं, 7 एमएलए आपको मुसलमानों ने वोट दिया कर्नाटक स्टेट के अंदर, आप रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास करें? रहीम खान साहब बार बार ये बोलते हैं कि मैं असेंबली में बात उठाता हूं, कि आपने बात उठाई हिजाब के ताल्लुक से? आपकी लीडरशिप, आपकी हाईकमान खुद जमीर अहमद खान को साइलेंट कर दिए। क्या वजह है? ठीक है, जमीर अहमद खान को बाजू बिठा दे, आप तो बोलना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बोला? भाई हमारा बोलना यही है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे वोट लेके जब आप ऐवानों में पहुंचते हैं तो आप हमारा रिप्रेजेंटेशन टोटली कंप्लीट तौर पे कीजिए। ऐसे कई मसले हैं, वही बोलने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। इसका मकसद यही है। और आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नहीं, कांग्रेस सुनिए, जिस टाइम पे अगर हम कांग्रेस को ब्लेम करते तो मैं आपको ये नहीं बोलता था कि खाली कांग्रेस करी। लास्ट टाइम पे कांग्रेस और जेडीएस गवर्नमेंट दोनों थे, उन्होंने माइनॉरिटी बजट को कम कर दिया। दोनों शरीक है। एवरीथिंग कर्नाटका स्टेट के अंदर जो सेकुलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट लेके जीत के जाती है, तो फिर आज बताओ आप 4 तारीख को बजट शुरू होने वाला है, बजट सेशन 3000 करोड़ से 500 करोड़ कर दिए। आप बताइए कि 7 एमएलए में कोई एमएलए रिप्रेजेंटेशन कराए सीएम के पास में कि हमारा बजट कम कर देगा माइनॉरिटीज के, और कम्युनिटीज का बजट भी कम कर दिए, फिर उसको रेगुलर कर दिए। माइनॉरिटीज में बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों नाइंसाफी हो रही? भाई मेरा सवाल ये बोलना चाहिए, रहीम खान साहब को बोलना चाहिए, जमीर अहमद खान साहब को बोलना चाहिए, तनवीर शेख को बोलना चाहिए, अन्य हरीश को बोलना चाहिए, यूटी खादर को बोलना चाहिए, शरीफ फातिमा को बोलना चाहिए, असेंबली के अंदर बोलना चाहिए इनको कि भाई इस टाइम के ऊपर हमारा माइनॉरिटीज का फंड 3000 करोड़ रुपए था, 500 करोड़ रुपए क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? आप नहीं बोलते, आप खाली मुसलमानों के वोट मांगने के लिए आएंगे। हिजाब का मसला खामोश बढ़ गए, तो हिजाब वालों का वोट लेने के लिए तुमको पता है, हिजाब वालों का मसाइल नहीं पता है। बीजेपी गवर्नमेंट है जिसके बजट नहीं ला सकते, उनका बोलना मीडिया में बोल जाएगा। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बोलूं, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है वो किसी तरह से अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करती है, ऐवान के अंदर फाइट करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। आप ये सवाल उनको करना था रहीम खान साहब को कि रहीम खान साहब आपने कितने बार बजट के ताल्लुक से रिप्रेजेंटेशन करे? आप रिप्रेजेंटेशन करें तो गवर्नमेंट सुनेगी ना भाई। आप रिप्रेजेंटेशन एक जगह करना है, आप हिजाब के ताल्लुक से आके एक जगह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या है, क्या तमाशा करके रखा है तुम लोगों ने फॉर्म का? यार कोई चीज है, सिस्टम है? रहीम खान साहब का तो पूछो ही मत यार। एनआरसी के मसले में खामोश, कोविड-19 के मसले में खामोश, तो कोविड-19 2021 के मसले में खामोश, हिजाब का मसले में खामोश, आज अलन का मसला, अलन में 3 लोगों की मौतें हो गई, आज फिर भी तुम खामोश हैं। कम से कम 150 से 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और मेरे नजर के अंदर ये पुलिस इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको क्लियर वादे तौर पे कहता हूं, अगर कोई क्वेश्चन करता तो उसका रिप्लाई दूंगा कि पुलिस इज ओनली फॉलो टू लाइन ऑर्डर। ऊपर से जो हमारी लीडरशिप है ये टोटली कम्युनल मेंटालिटी की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से मामला है। हमारा कहना ये है कि हमने आपको ऐवानों में वोट देकर पहुंचाया तो हमारे मसाल पूछिए। अगर आप 4 तारीख को बजट सेशन है, ये पूरे 6-7 एमएलए मिलकर जाकर सीएम को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे कि भाई पहले 3000 करोड़ रुपए बजट था, 500 करोड़ रुपए क्यों हो गया? आज हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, एजुकेशन के मसाइल है, लोन के मसाइल है, हॉस्टल के मसाइल है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा कहना यही है, आज की प्रेस मीट बुलाने का मकसद यही है कि रहीम खान साहब इस टोटली फेलर लीडर है मेरी नजर में। रहीम खान साहब को आप एक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो एक बात करें। बताइए आप हिजाब के ताल्लुक से रहीम खान साहब, चलिए वो खातून, ये 7 एमएलए खातून एक मर्द मुजाहिद का काम करिए, प्रोटेस्ट करिए ना औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर। तुम क्यों नहीं करे भाई इधर में? और
जो भी करता है उसके बाद भी ये खातून के प्रोटेस्ट, गुलबर्गे के एमएलए के प्रोटेस्ट के बाद में दूसरे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये कोई बात है? हम हमारा राइट्स को नहीं मांग रहे कि इंडियन डेमोक्रेसी इतनी खतरे में पड़ गई कि हम हमारा राइट्स को नहीं पूछ सकते हैं, हम किसी रिप्रेजेंटेशन करने वाले को नहीं पूछ सकते, तो फिर किसको पूछेंगे? दीवार को पूछेंगे या पत्थर को पूछेंगे? मीडिया की तरफ से उनसे पूछा गया था इमरान से हिजाब के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा था कि असेंबली में जाना, तो क्या ऐलान है अभी तक, क्या हुआ उसके बारे में भी अभी मीडिया वालों को कुछ इंतजार है। सिर्फ एक मेमोरेंडम दिए, उसके बाद से कुछ चल रहा नहीं। अगर कुछ पूछते मीडिया वाले तो कोर्ट में मसला है, जजमेंट आने के बाद बात करें। देखो, मैं आपको सीधी वादे तौर पर बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बेंगलुरु का जमीर अहमद खान, जिसको हिजाब के ताल्लुक से असेंबली में खामोश कर दिया गया, तो जमीर अहमद खान को खामोश करने के बाद फिर रहीम खान की क्या किसान है, रहीम खान बात करें। और इनकी कैपेसिटी है नहीं, चलिए ठीक है, उनको खामोश करा दी गई कांग्रेस हाईकमान। हमारा बोलना ये है, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि भाई आपका टारगेट कांग्रेस है, बिल्कुल क्यों टारगेट कांग्रेस है कि कांग्रेस ही कर्नाटक स्टेट में बड़ी सेकुलर जमात है। कांग्रेस नहीं कमान साइलेंट करे बोलते हैं, डायरेक्ट ऐसा बोलते मतलब अखबार में है ना, पार्टी के कुछ रूल्स भी रहते हैं, जैसे आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मैसेज आने तक आप कुछ काम नहीं करते, हो सकता है कांग्रेस में उनको कुछ मैसेज नहीं आया होगा। किसको? कांग्रेस को, हाईकमान को। ठीक है, जो हाईकमान से उनको मैसेज नहीं आया, राइट, आपकी बात को मान को हाईकमान से मैसेज नहीं आया, लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है उसके कम से कम तसल्ली तो दे सकते थे असेंबली में बोल के, क्वेश्चन तो रेज कर सकते थे। रेजोल्यूशन मत लाओ, पार्टी हाईकमान का परमिशन नहीं, रेजोल्यूशन मत लाओ, क्वेश्चन तो रेज कर सकते थे। भाई क्या है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी, भारत हमारा दुनिया का सबसे वेल डेमोक्रेटेड कंट्री है, नीचे गली से लेकर दिल्ली तक हमको आजादी है किसी मसाइल को उठाने के लिए। आप नहीं उठा सकते, फिर आप खाली हो। हिजाब का मसला है तो बोलेंगे कि पार्टी हाईकमान की परमिशन नहीं मिला, एनआरसी का मसले में भी ऐसे ही बोले पार्लियामेंट के अंदर, हमको पार्टी हाईकमान इजाजत नहीं, फिर आपकी कांग्रेस पार्टी वोट मांगने के लिए आती है, हिजाब वालों का वोट लेती है। कितने में एमपीओ को टिकट दिया आप बताओ? 28 एमपीओ में एक एमपी को टिकट दिया रिजवान अरशद को। साउथ इंडिया में कितने मुस्लिम एमपी है कांग्रेस पार्टी, जबकि राहुल गांधी खुद रायबरेली की सीट छोड़ के वायनाड के इलेक्शन लड़ते हैं केरला के अंदर, जबकि केरला के वायनाड के अंदर 72% मुसलमान वोटर्स है। आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे लेकिन मुसलमान के वोट बराबर लेंगे, ये कैसी पॉलिसी है यार? तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि आज की जो सूरत हाल है, रहीम खान साहब हो, जमीर अहमद खान साहब हो, यूटी खादर हो, तनवीर सेठ हो, यन्ने हारिस हो, कनीज फातिमा हो, कोई भी हो, आज जो मुसलमानों के मसाला है, जो अलग के अंदर मसला चल रहा है, जो हिजाब का मसला चल रहा है, और 4 तारीख को बजट सेशन है, आप बजट सेशन में अपने बात को उठाइए कि माइनॉरिटी के फंड का ये हाल है, माइनॉरिटी के मदारिस का ये हाल है, माइनॉरिटी के स्कूल्स का ये हाल है, माइनॉरिटी का हॉस्टल का ये हाल, आप बताइए, क्योंकि आपको अवाम अपना नुमाइंदा बना के अवाम में भेजाइए, ना कि कोई डीके शिव कुमार बोलेंगे, फला बोलेंगे, खामोश बैठने के लिए नहीं पता है। ऐसा होगा तो फिर जब तुम वोट मांगने के लिए तो हम भी बोलेंगे कि भाई हमारे हाईकमान की भी परमिशन नहीं मिली आपको वोट ले देने का, जब क्या करेंगे आप? और एक सवाल है, आज की पद यात्रा भी निकली है, जब हिजाब के बारे में नोटिस नहीं होता और पद यात्रा तो पिछली बार कोविड की वजह से जान से रुक गई, लेकिन फिर आज स्टार्ट करे, इस पर कुछ बोलना चाहते? नहीं, बिल्कुल गलत है। शहर के अंदर आज बताइए, जिन कोई कांग्रेसी लीडर का कोई बच्चा मरता तो चुप बैठते थे, आज गरीब आदमी के अंदर 2 औरतें, एक नौजवान लड़का मर गया, किसी ने पूछा, मैंने पहुंचाओ, तुमको अपनी रैली अपनी सियासत की लगी है, तुम हमारे वोटों की खैरात के बल के ऊपर तुमने ऐवानों में पहुंचते मुसलमान। मैं आपको बताना इसलिए कि ऐसी सीटें कर्नाटका स्टेट के अंदर 90 सीट, जहां पे 10,000 मुसलमान वोट देने के बाद 90 सीटों पे सेकुलर कैंडिडेट कामयाब होता है, और 55 सीटें ऐसी है जो 20 से 22,000 वोट देने के बाद मुसलमान वोट गिरने के बाद आपका उम्मीदवार कामयाब होता है, और 22 सीट तो ऐसी जो सॉलिड मुस्लिम जीत सकता है, आप टिकट नहीं देते। तो मतलब हमारे को खाली वोट लेके हमको भला फुसला के चले जाएंगे, आपका मकसद यही है? आप ऐवान में बात उठाइए, हमारा बोलना यह है, मैं जितने हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं और जो सेकुलर पार्टी के नाम पे डीके शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब और फलान जो भी है, मैं इनसे मुतालबा करता हूं कि आप बजट सेशन में खास करके 4 तारीख के दिन माइनॉरिटीज का जो बजट कम किया गया, इसके ताल्लुक से आपके क्या क्वेश्चन रहेंगे और हुकूमत से क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो करना चाहिए और आपको करना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद वही है। आप बताइए, कई मामला के खामोश है, फिर हम क्या समझेंगे? इतने स्ट्रॉन्ग लीडर को तुम खामोश कर देते तो तुम्हारी पार्टी भी वोट मांगने के लिए आती है। रहीम खान का कहना है कि 100 बातें और इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जाके कोई ना पूछते। हाँ,
सबसे पहली बात जो अलग के अंदर जो कल शिवरात्रि में जो प्रोसेशन निकाला गया, उस अलग के अंदर हमारे शहर लीडर बीजेपी लीडर बिलखुसूस रूप में पार्लियामेंट भवन बुगारी और इनके पास आप देखें उत्तर प्रदेश में इंतखाबात में बरसरार इख्तिदार जमात बीजेपी कभी आपके सामने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी और इनके पास मुद्दे नहीं है। इसकी वजह से आज ये मामला अगर आपके पास आप देखते दुनिया कौन से मूड में जा रही है, हमारी तरक्की देखिए हम दुनिया से 50 साल पीछे है। आज दूसरे कंट्रीज को देखो कहां पे पहुंच रहे हैं। आपको नहीं पता अमेरिका के अंदर एटॉमिक पावर प्लांट में हर 10 आदमी में 4 आदमी हिंदुस्तानी होते हैं। वो ये नहीं पूछते कि यू आर फॉरेनर और नेशनलाइज नहीं पूछते, वो बोलते हैं कि काबिलियत है। तो हम कहाँ जा रहे हैं यार, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी दरगाह इसमें पड़ा रहेंगे जिंदगी भर, हमारा मुल्क को पीछे कर देंगे। और अभी और तो ऑलरेडी ये बीजेपी गवर्नमेंट टोटली पीछे कर दी, स्टेट में भी सेंटर में भी, तो और पीछे कर देंगे। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं बेंगलुरु में जो कौम के नाम पर और मुसलमानों के माइनॉरिटी के वोट लेके जीतते हैं, या अपना रिप्रेजेंटेशन बजट के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से, अलग के मसले के ताल्लुक से, और अलग में जो जिन लोगों ने ये शरपसंदी की है, मैं इनकी सख्त मुखालिफत करते हुए मैं एहतिजाजी तौर पर हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों के चक्कर में वो 2 औरतें और जो नौजवान शख्स की मौत हुई है उनको फौरी गिरफ्तार करके कैफारे किरदार तक पहुंचाएं, हमारा मुतालबा। और हिजाब के ताल्लुक से हम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल हिजाब के ताल्लुक से बात उठाएंगे। अब हिजाब और चाहे कोई और मसले हो बिल्कुल उठाएंगे बात, क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ए जोक। आप बोलना मसाइल क्या है, आपको पता ही नहीं है शहर के अंदर क्या हो रहा। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वही है कि एहतिजाजी तौर पर आप जितने हमारे रुकने असेंबली है और रुकने पार्लियामेंट को कभी मिलते हैं हमारे, और इंचार्ज मिनिस्टर से कोई मुलाकात होगी, इंचार्ज मिनिस्टर थे वो चलेगा दूसरी जगह, दूसरे इंचार्ज मिनिस्टर वो आएंगे और जाएंगे। अब अभी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है इनको। आपकी बात पर अगर मतलब जैसा क्वेश्चन सवाल उठाना, ये सब चीज अगर नहीं हुई तो फिर आने वाले इंतखाबात में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इंतखाबात आते हैं बाद में जाके सब कोई उड़ जाते हैं, यकीन हो गया कि सब आगे आगे में कुछ जाते हैं और तीसरी बात होती है। देखो और एक बात बोलूं मैं आपको, हर वक्त एक सिंह से हवा नहीं चलती, हर वक्त मुख्तलिफ सिंह से हवा चलती, कोई इत्तेफाक की बात नहीं। लेकिन आज मैं एक एनआरआई होने के नाते, एक्स एनआरआई, इंटरनेशनल लेवल पे हिजाब का मसला, मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि तुमको कौन सा सांप सूंघ गया है जो तुम जो खामोश हो गए, कौन सा सांप सूंघा है तुम हमारी क़यादत को, रहीम खान को, ये पूरे क़यादत करने वाले हमारे मुस्लिम एमएलए को कौन सा सांप सूंघा जो तुम खामोश हो गए। इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है, हम आपको कोई गलत बात बयानी फिरकापरस्ती बयान जो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि राइट्स की बात करो भाई, क्या फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है और तुमको क्या रिप्रेजेंटेशन करना है, आप बताइए, आप बोलिए असेंबली के अंदर, कौन रोकेगा आपको? आपकी पार्टी रोकती तो फिर आपकी पार्टी वोट मांगने के लिए आएगी जब देखेंगे इंतखाबात के टाइम। तुम तो मुसलमानों के बल पे, मुसलमानों की खैरात के ऊपर तो तुम जीत के जाते। हाँ तो सबका है तो सबकी बात करो ना भाई, हम पर्टिकुलर हमारी आज जो मुद्दे चल रहे हैं उसकी बात करो, और कौम के मुद्दे चलते तो और कौम के मुद्दे की बात करो, हम मना थोड़ी करेंगे तुम इस कौम की बात करो और इस कौम की बात मत करो, नहीं करेंगे। लेकिन टोटली मैं समझता हूँ कि बीदर की बदनसीबी समझिए या खुशनसीबी समझिए, सन 1949 से लेकर आज तक 2022 तक ऐसा एमएलए टोटली मैं तो नहीं देखा, शायद और कोई लोग देखोगे पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं देखा। तो क्या है दुनिया कहाँ जा रही है, बात एक दूसरे पे एक बात करते हैं, क्या तुम जानबूझ के करते हो, क्या कौम को बेवकूफ समझते हो, क्या तुम इलिटरेट हो, क्या लिटरेट हो, कुछ तो पता होना चाहिए ना यार। अगर कोई क्वेश्चन है तो और क्वेश्चन पूछो, फिर रिप्लाई दो। नहीं मैं एमएलए कैंडिडेट